So, hello everyone, welcome to Your Shop Financials. I'm Kamlakshi, is about to present you about the Ruchi Soya Industries Limited. Like today, we are going to discuss about इसके बारे में जानेंगे कि Ruchi Soya Industries company क्या है और कब से शुरू हुआ है and what is the story behind all those things. So, we are going to talk about all those things. So, coming to what we are going to discuss about today, आज हम क्या discuss करेंगे is about what is Ruchi Soya Industries Limited. ये रुचि सोया इंडस्ट्रीज क्या है एंड व्हाट इज देयर हिस्ट्री एंड रुचि सोया का प्रोडक्ट्स क्या था एंड पतंजलि और रुचि सोया स्टोरी का क्या हुआ आई मीन रुचि सोया स्टोरी का क्या हुआ था पतंजलि ने क्यों कैसे बाय किया एंड द ओवरव्यू ऑफ द पास्ट 5 years ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड द कंक्लूजन सो एक्चुअली ये रुचि सोया इंडस्ट्रीज क्या है वो हम देखेंगे. So it is a corporation which is started their operations in 1986. ये 1986 में हुआ था एंड इसका मेन ब्रांच इंडोर में था. तो ये बेसिकली ये एक एडिबल ऑयल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था. ये पाम ऑयल को रिफाइन करके एडिबल ऑयल बनाएगा जाके खाने का. हम देखेंगे बहुत ज्यादा वी ऑल नो दैट वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ सोयाज लाइक न्यूट्रेला सोया हम जानते ही है. तो ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. जो सोया चंक्स होते हैं वो न्यूट्रेला ब्रांड के दो टाइप के होते हैं, वन इज रेड एंड व्हाइट. सो ये भी एक तरीका ये वो ब्रांड इस कंपनी को बिलोंग करता है. सो ये वन ऑफ द टॉप एफएमसीजी प्लेयर्स है जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटिंग द हेल्थी रेंज ऑफ एडिबल ऑयल्स ऑफ सोया फूड्स इन इंडिया. एज वी कैन सी सोया ऑयल्स, रुचि ऑयल्स, वो सब जानते ही है, इंडिया में सब लोग यूज करते हैं. तो ये एक्चुअली इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग है. So आज Ruchi Soya owns almost 22 manufacturing units where its crushing capacity is almost 11,000 tons per day and it is refining capacity was almost 11,000 tons per day. So ये एक strong brand था जो आज तक maintain होके आया है and the most important the company has established the brand is like Nutrela, Mahakosh and Sunrich, Ruchi Gold and Ruchi Number One as iconic brands across the country. तो ये सब उन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है लाइक न्यूट्रेला मैंने बोला था, सोया चंक्स को वो सब, एंड रुचि गोल्ड ऑयल एंड रुचि नंबर वन आर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. एंड कमिंग टू इट्स हिस्ट्री, ये 1972 एंड 1973 में ये लोग ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एंड 1986 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया. In March 1991, they also production started with Vanaspati plant edible soya flour oil and commenced with a capacity of 7,500 million tons. And during the 1991 and 1992, the company increased their existing capacity of textured soya protein by 12,000 million tons to 24,000 million tons and Vanaspati by 7,500 million tons to 15,000 million tons. So इसके हिसाब से ये सब उनके ऑपरेशंस था फ्रॉम 1986 टू 2010. और बहुत ज्यादा है but these are the main things. In later 2010, Ruchi Soya formed a wholly subsidiary called Ruchi Industries Private Limited Singapore unit will engage in business including plantations and processing. So ये लोग सिंगापुर ने भी एक wholly subsidiary start किया था Ruchi Industries Private Limited सिंगापुर में. So that will be including in plantations and processing and dealing in agri commodity and acquisition investment in plantations companies etc. So ये सब इसकी history है. And coming to the next topic, what are the products of this Ruchi Soya Industries? So वनस्पति है, उन लोगों का बिस्किट डिविजन है, रुचि सनलाइट ऑयल है, महाकोश ऑयल है, सनरिच ऑयल एंड न्यूट्रेला सोया फूड्स, न्यूट्रेला न्यू प्रोडक्ट्स भी है, चक्की आटा, हनी वो सब, एंड बेकरी फैट्स, बेकरी के प्रोडक्ट्स भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. तो ये सब उनकी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है. And coming to what actually is the Patanjali and Ruchi Soya was the story, क्या हुआ रुचि का, रुचि सोया कंपनी का क्यों डाउनफॉल हो गया, तो ये सब जानेंगे. As we all know, Ruchi Soya is one of the largest FMCG and manufacturers of edible oil from 1986. They were like growing till 2011. तो 2011 में क्या हुआ था, the इंडोनेशिया ने क्या किया, इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी में इंक्रीज कर दिया, रेज कर दिया. इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को रेज कर दिया ऑन किस पे किया, ऑन क्रूड पाम ऑयल ने किया इन अक्टूबर 2011. इसकी वजह से रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे बहुत इफेक्ट हुआ. कैसे, बिकॉज द इनपुट कॉस्ट वर लाइक skyrocketed overnight because the majority of the raw material were imported. So because of that, the export duty rising,
the Ruchi Soya Industries Limited were affected with the input costs. So उनके हिसाब से क्या हुआ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट जितने भी है वो सब बढ़ने लग गया, बिकॉज द कॉस्ट दैट दे put to the importing the raw material were so high because of the export duty. So इनके हिसाब से ये क्या हो गया, ये लोग अपने कस्टमर पे कॉस्ट लगाने डाल दिए, एंड द कस्टमर्स प्रेफर्ड द लो कॉस्ट ऑयल्स, एज बेसिकली कंज्यूमर्स वही खरीदते हैं ना जिनके प्राइसेस कम होते हैं, और इन लोग के कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये लोग कॉस्ट बढ़ा दिए और उनके प्रोडक्ट्स में. तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स दे आल्सो हैड द ड्रॉज इन इंडिया व्हिच वर वेरी हिट ऑन द ऑयल सीड इंडस्ट्री, and they lost a fortune betting on castor seeds. They also got into trouble with SEBI and the customers and began to flee as well. So due to all these reasons, the Ruchi Soya margins continued to shrink drastically. And because of all these problems, they had drastically a decline in their share markets and the stocks and all the income that they're generating because of the export duty. The cost and the raw material that they imported was so high, and due to that the costs were so high, and due to the other problems with SEBI and the Indian problems, the Ruchi Soya Industries got declined in the growth and as well as in the stock markets and everything. So due to this, ये सब उन लोगों का कैसा हो गया कि उनका टोटल 5,000 करोड़ का रिसीवेबल पेमेंट्स आ गया. इसकी वजह से उन लोगों का डेट जो लोन था वो बढ़ने लगा. And here we can see that Ruchi Soya owed a total debt of total 9,075 crores. तो हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि फ्रॉम फाइनेंशियल 10 टू फाइनेंशियल 19 ईयर, फाइनेंशियल ईयर 10 से 2019 तक हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं. जो येलो लाइन है, जो येलो बार है, वो नेट प्रॉफिट को दिखाता है, एंड जो ग्रीन बार्स है वो डेट का दिखाता है. एज वी कैन सी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2010 वो नेट प्रॉफिट थोड़ा कम था, लेकिन डेट तो ज्यादा हो गया, और फ्रॉम द ग्रोइंग ईयर्स इनको डेट भी ज्यादा होने लगा और प्रॉफिट कम होने लगा. एज वी कैन सी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2018 उन लोगों का नेट प्रॉफिट तो नेगेटिव में हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 5,748 नेगेटिव में, एंड द डेट दैट दे गॉट इज लाइक ऑलमोस्ट 8,038. सो इनकी वजह से ये रुचि सोया इंडस्ट्रीज पूरा लॉस में चला गया. इसकी वजह से उन लोगों को द नेक्स्ट थिंग दैट what happened is that in 2017 थोड़े बैंकर्स जो वो लोग डेट किए थे, लिए थे बैंक से, वो लोग ड्रैग कर दिया और रुचि सोया को बैंकरप्सी किया, और उसकी वजह से ये रुचि सोया इंडस्ट्रीज को बेचना पड़ा. सो इसको क्या हो गया, द लेंडर्स अग्रीड टू सेटल द बैंकरप्सी बाय सेलिंग द रुचि सोया, और द बैंकरप्सी बैंक वाले लोग जो है वो सब रुचि सोया को बेचने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे. एंड द टॉप पार्टिसिपेंट्स वर पतंजलि एंड अदानी, एंड द companies that were going to buy this Ruchi Soya Industries were, the major participants were Patanjali and Adani. And this Patanjali company had almost bought out 99% of the company and paid off 4,000 crores in debt, which is half of the actual amount. The remaining debt was just written off by the banks. And here we can see that the banks जो है, और जिन लोगों ने पतंजलि ने रिकवर बेच दिया था ना, तो द बैंक्स जो है वो सब कितने के उनके डेट्स रिकवर हो गए, एंड थोड़े बैंक्स वो डेट को रिटर्न ऑफ कर दिए थे. एंड पतंजलि के साथ भी क्या हुआ, दे डिडंट हैव एनी सो मच रिसोर्सेज विद देम टू बाय दैट कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड. दे डोंट हैड एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज. So what they did, they put up around 1,000 crores and borrowed the rest from the same banks that sold Ruchi Soya. जिन लोगों ने रुचि सोया को सेल किया था, उन्हीं के पास वो थोड़े अमाउंट बोरो किया, because they had some like they borrowed around 3,000 crores by pledging Ruchi Soya stocks as collateral. They pledged nearly their entire stake, that is 99% of Ruchi Soya in the process. They bought around 99% of the shares of the Ruchi Soya. And next उसके बाद क्या हुआ, पतंजलि ने बहुत खरीद लिया. And the next thing that happened is that Ruchi Soya was tried to make a comeback and attempt to emerge from the void once more. On January 27, 2020, the company relisted on the market. The shares were nearly worthless a year ago, began trading at rupees 16 point almost unexpectedly. The company's stock price soared by whopping 9,100%. Ruchi Soya had gone from rupees 16 to 1,500 in 5 months, defying all odds.
तो ए डिकेड लाइक 1 ईयर के बाद उन लोगों के जो स्टॉक प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे, वो अनएक्सपेक्टेडली 5 मंथ्स के बाद जो 16.5 रुपीज था शेयर प्राइस, वो 1500 बन गया इन 5 मंथ्स. Like Ruchi Soya shares that are currently trading on the open market are less than 1%. Since very few people own these shares, if the promoters acted in the union, they could continue to buy and sell them at whatever price they saw fit. A small group of traders could continue to pump up the value of the company's stock, increasing the value of Patanjali shareholding. Later, if Patanjali issues new shares, they may be able to sell them at very hefty premium. Since the public shareholding of the company fell below 10%, it is required by the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, to reduce its holdings below 90% within 18 months. जो ये 99% शेयर्स ये लोग खरीद लिए थे, उनकी वजह से इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. And due to that, within 3 years, they are required to reduce their stake to 75%. As a result, they have to start issuing new shares or sell existing ones soon. So, इनकी वजह से अभी क्या कर रहा है ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड will sell a 4,300 crore stake in Ruchi Soya to meet minimum shareholding requirements and reduce the company's debt. Company's debt को कमाने के लिए ये पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने 4,300 crore stake बेचने की ट्राई कर रहे हैं अभी they are going to like sell rupees 4,300 crore stake in Ruchi Soya to meet minimum shareholding requirements and also to reduce the company's debt. And now we can see the 5-year financial overview of the Ruchi Soya Industries Limited. And here it is the total revenue from the 2015 to 16 to 2019 to 20. We can see अभी इस साल में 27,805 crores था और वो ऐसा कम होते 13,175 को आ गया था. As we can see that due to all those problems that the Ruchi Soya Industries faced, उनके हिसाब से इसका थोड़ा रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम होने लगा. एंड व्हेन द पतंजलि ऑलरेडी स्टार्टेड बाइंग, देन द Ruchi's इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू ग्रोइंग अप अगेन. एंड इट इज ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स भी हम देख सकते हैं 6,000 था, वो ऐसा भी 3,554 तक आ गया. एंड इट्स एक्सपोर्ट टर्नओवर इज आल्सो लाइक अराउंड 1,754 था, अभी वो 241 तक गिर गया. So what I'm going to conclude it is that after the bankrupt Ruchi Soya through, and जब पतंजलि ने buy किया था उनको, and in that 2 years since the company has turned profitable. After 2 years when the Patanjali has bought all the shares of the Ruchi Soya, the company has turned profitable. वो profitable बन गया. And in one of the interview when the Patanjali was questioned about how the Ruchi Soya was being profitable, and उन लोगों ने ये कहा कि when a girl becomes a part of a rehonored family, her brand equity automatically goes up. That's what happened with Ruchi Soya too. That was their reply from Patanjali about Ruchi Soya. So उसके बाद Patanjali Ayurveda bought out the company when it was starting at a debt of rupees 12,000. In a short span of 2 years, that debt has reduced it to 3,300 crore. मतलब जिन लोगों का debt 12,000 था, and the debt 3,300 तक reduce हो गया था. 3,300 करोड़ रिड्यूस हो गया था. एंड उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ने लगा 680.77 करोड़ एंड EBITDA ऑफ रुपीज 1,018.37 करोड़ इन फाइनेंशियल 21. वो जो डेट भी कम हुआ था एंड उन लोगों को प्रॉफिट भी बढ़ रहा है एंड EBITDA भी बढ़ने लगा एंड फाइनेंशियल 21 थोड़ा प्रॉफिटेबल ही लग रहा था एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस इयर्स एंड द डिक्लाइनिंग स्टेज. So here we can see that the summary of the back from the debt, like 2017 with over 12,000 crore debt, Ruchi Soya is dragged into insolvency. And 2019 में पतंजलि ने acquire किया था ये Ruchi Soya through the National Company Law Tribunal process for 4,350 crore. And in 2021, the Ruchi Soya reports revenue of 16,318.65 crore and the net profit was 680.77 crore. And in 2021, उन लोगों का डेट भी कम होने लगा up to 3,300 crore. It is a positive state that again the Ruchi Soya industries were growing and it is able to come up with all their problems and the decline in the losses. And in 2021, share prices climbed to 1,165 in 2021 from 6.88 in 2019. We can see the difference here, like from 6.88 in 2019 to 1,165 in 2021. That is really drastically an increase in the share prices. That is really like a positive hike.
market cap jumps to 32,961 crore from 216 crore in 2019. ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है रुचि सोया इंडस्ट्रीज के लिए. लाइक कम ऑन, इन 2019 इट वाज 216 crore and in 2021 it is like 32,961 crore. That is a great development that they have been made in the past like 2 years in the span time. That is a great move. And as we can see that like what actually happened with all these things and what are their moves, and we can see that the exhibition growth of Ruchi Soya, Baba Ramdev. So in long sage vision, it is the main ambition of this Baba Ramdev, Mr. Ramdev, was like to make Patanjali Ayurvedic the largest FMCG company in India, overtaking the likes of HUL and ITC. And in long mission yahi कि Patanjali Ayurvedic has to be like it. The goal is that they have to see the FMCG like it is the most largest company बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग. And Ramdev wants to transform Ruchi Soya from a commodity business to a branded foods company. Currently, Ruchi Soya's branded portfolio includes soya chunks, biscuits, noodles, breakfast cereals, Nutritella, and edible oils. The plan is to grow Ruchi Soya into 25,000 crore company by financial year 2023. So we can see these are the plans and ambitions that they're going to make in the upcoming years. Excuse me. The company is going for an FPO through which it hopes to raise 4,300 crore by diluting 9% of the shareholding. As we have previously discussed it, the Patanjali is going to like sell the shares with 4,300 crore because they had to reduce the debt and the stakes to 75% holding. So this is what the company is planning, and this is all about the Ruchi Soya Industries Limited. Hope you like and understand what I said. Hope you like the video. Thank you so much and have a great day. Bye-bye.